आइए सुनते हैं एक और अद्भुत गाथा जो हमारे मन को मोह लें। कहानी ध्रुव तारे की अटल तपस्या। एक समय की बात है जब एक छोटे से बालक के मन में उठे अपमान ने उसे इतनी दृढ़ता दी कि उसने सीधा भगवान को पा लिया और आकाश में एक अमर स्थान प्राप्त किया। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का पुत्र ध्रुव था और सुरुचि का पुत्र उत्तम। राजा सुरुचि को अधिक प्रेम करते थे। एक दिन ध्रुव ने देखा कि उत्तम राजा की गोद में बैठा है। ध्रुव ने भी अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन सुरुचि ने उसे यह कहकर अपमानित किया कि वह राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है क्योंकि वह उसकी संतान नहीं है। उसने ध्रुव से कहा कि यदि वह राजा की गोद में बैठना चाहता है तो उसे भगवान विष्णु की तपस्या करके उनके आशीर्वाद से उसके गर्भ से जन्म लेना होगा। यह सुनकर बालक ध्रुव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके मन में अपमान का नहीं बल्कि भगवान को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प जगा। वह अपनी मां सुनीति के पास गया, जिसने उसे शांत किया और भगवान विष्णु की महिमा बताई। बालक ध्रुव ने तब जंगल में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने का निश्चय किया। वह वन में पहुंचा और कठोर तपस्या करने लगा। नारद मुनि ने उसे देखा और उसकी दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने ध्रुव को एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने की शिक्षा दी। ध्रुव ने अत्यंत एकाग्रता से यह मंत्र जपा। अपनी भूख प्यास भूलकर कठोर तपस्या में लीन हो गया। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि तीनों लोक कांप उठे। अंततः भगवान विष्णु ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि वह संसार में सबसे ऊपर एक ऐसे अटल तारे के रूप में प्रतिष्ठित होगा जिसे ध्रुव तारा कहा जाएगा, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और जिसका उपयोग नाविक दिशा जानने के लिए करेंगे। इस प्रकार बालक ध्रुव ने अपनी अटल भक्ति और तपस्या से स्वर्ग में अमर पद प्राप्त किया, जो आज भी हमें उसकी निष्ठा और दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। जय श्री राम, जय सनातन संस्कृति। अभी इसी पल वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।